आज इस धरना स्थल पर 11वां दिन है। 10 दिन लगातार धरना करने के बाद आज 11वें दिन हमारे तीनों मेयर और 22 पार्षदों समेत यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, तीनों महापौर श्रीमान जयप्रकाश जी, श्री निर्मल जैन जी, बहन अनामिका जी, तीनों स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी जी, राजदत्त गहलोत जी और सतपाल सिंह जी, तीनों हमारे नेता सदन योगेश वर्मा जी, नरेंद्र चावला जी और प्रवेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारी जो बहनें पार्षद हैं उनमें पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत हैं, पूर्व मेयर सुनीता कांगड़ा जी हैं और हमारे प्रदेश के महामंत्री जो इस पूरे धरना स्थल पर पार्टी की ओर से हैं, ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी, उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी और हमारे इस पूरे मीडिया का काम संभाल रहे नवीन जी, अरविंद गर्ग जी, पंडित जी, हमारे बहन प्रवक्ता ऋचा पांडे जी, सभी यहाँ उपस्थित पार्षद भाइयों और बहनों, आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर हमारे निगम पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। मैं पिछले 10 दिनों से ये आवाज पूरी दिल्ली के अंदर गूंज रही है कि दिल्ली का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका एक इतना असंवेदनशील चेहरा हो सकता है, जो अपने घर के अंदर रजाई में गद्दे पर पलंग पर हीटर लगाकर सो रहा है और वो जनता की आवाज सुनना उसे पसंद नहीं है, ना सुन पा रहा है। इतनी असंवेदनशीलता तो जानवर में भी नहीं होती है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने संघर्ष का रास्ता हमने अख्तियार किया है, जो अपनाया है। मुझे याद आता है हम जब महाभारत काल में जिस झूठ के बल पर, जिस असत्य के बल पर कौरवों ने सत्ता हासिल की थी और सत्ता के बाद जब पांडवों ने 5 गांव की मांग की थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना राजपाट रखिए, लेकिन ये जनता की लड़ाई के लिए हमें सिर्फ 5 गांव दीजिए। और उस समय कौरवों ने उन 5 गांवों को देने से इनकार किया था। आज हमारे निगम पार्षद जो यहाँ बैठे हैं वो दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग के लिए आए। आपका हजारों करोड़ रुपए का बजट, हमें उस बजट से लेना देना नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता जो सफाई कर्मी है, जो डॉक्टर्स हैं, जो शिक्षक हैं और ये जनता का काम जो निगम करता है, उसके लिए आप हमें जो पैसा देना है 13,000 करोड़ वो दीजिए। आप विज्ञापन छापिए, आप अपना कुछ भी मनमाना दिल्ली में करिए, लेकिन नगर निगम को काम करने दीजिए और काम करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए दीजिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौरवों की भांति अहंकार में डूबे हुए हैं और वो बात करना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, जो 10 मिनट के लिए आके बात भी करें और ये सांत्वना दें, ये कहें कि हाँ, हम दिल्ली की जनता के साथ हैं, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के साथ हैं और आपको पैसा देंगे। और मैं आज आप इस धरना स्थल से कहता हूं, इस मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो ये हमारे मेयर और पार्षद बैठे हैं, जो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और मैं ये समझता हूं ये जो कौरवों का जिस तरह से
जो राजपाट था वो नष्ट हो गया था। आज उसी तरह से ये जो हमारे पार्षद, जो अनशनकारी पार्षद हैं, ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। और ये जो अहंकारी और दुराग्रही दिल्ली के मुख्यमंत्री, असंवेदनशील मुख्यमंत्री, ये निश्चित रूप से इनकी सत्ता का मद जो हम लोग चूर चूर करके दिखाएंगे। ये हमारा संघर्ष कामयाब होगा। और आज वो जो झूठ का रास्ता, जो अन्याय का रास्ता अपनाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारा संघर्ष तो कामयाब होगा ही, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। हम दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दिल्ली के उन सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अराजकता फैलाकर बंद हमारी क्या आवाज कराओगे? अराजकता फैलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, आपके दरवाजे के बाहर आज हमारे मेयर और निगम पार्षद यहां भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। अराजकता फैलाकर बंद हमारी क्या आवाज कराओगे? लंपट लुटेरों से दिल्ली की सत्ता पर राज करवाओगे। लंपट लुटेरों से दिल्ली की सत्ता पर राज करवाओगे। अरे सीएम, क्या अब रोक कर ये फंड सारा अपने विज्ञापन छपवाओगे? अपने विज्ञापन छपवाओगे। आप विज्ञापन पे सारा पैसा लुटा देंगे। आप विज्ञापन पे सारा पैसा लुटा देंगे। आप AAP, आप विज्ञापन पे सारा पैसा लुटा देंगे। कुर्सी के खातिर अपने आदर्श हटा देंगे। ये कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज ऐश आराम से बंगले के अंदर बैठे हुए हैं और जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं। कुर्सी की खातिर अपने आदर्श हटा देंगे। धरना किंग धरना देते थे बहुत। धरना किंग को अगर ये धरना न दिखा, धरना किंग को केजरीवाल, धरना किंग को अगर ये धरना न दिखा तो अगले चुनाव में तुम्हें जड़ से मिटा देंगे। अगले चुनाव में तुम्हें जड़ से मिटा देंगे। मैं मित्रों, आप लोगों का ये जो सात्विक सत्य के लिए जो संघर्ष है वो कामयाब होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा ये संघर्ष आज उस झूठ के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, और अधर्म के खिलाफ है, असत्य के खिलाफ है। और मैं आप लोगों के संघर्ष के साथ हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज विधानसभा में उन्होंने जिस झूठ को प्रचारित करने के लिए जो सत्र बुलाया है, उसका भी पर्दाफाश हम हमारे कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर करेंगे। और आप सब लोग यहाँ जो अनशन कर रहे हैं, और आपके समर्थन में पूरी दिल्ली के 50,000 कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के विभिन्न मंडलों के अंदर उपवास कर रहे हैं। आपके संघर्ष की लड़ाई, हम दिल्ली की जनता के संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की।